हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो हमारे पास लगभग 3 महीने बचे हुए हैं, लास्ट के 3 मंथ्स हैं और इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे, है ना। पता भी नहीं चला कैसे ये 7-8 महीने चले गए हैं। 15 से आपके फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। प्री बोर्ड को और आपके प्रैक्टिकल टाइम को निकाल दो तो एग्जैक्ट आपके पास 90 डेज़ हैं और इन 90 डेज़ के अंदर आपको स्कोर करना है 90+, है ना। तो क्या किया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, किया जा सकता है। और अगेन ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। यस, आप लोग कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉपर्स की क्या स्ट्रेटजी है, वो किस तरह से पढ़ते हैं एंड बेस्ट रिसोर्सेज कौन से हैं जो आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यूज़ करने हैं। तो बेटा जी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि ये पॉसिबल है, ये एक इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता बहुत अच्छा स्कोर करने से। तो सबसे पहले यार टॉपर्स करते क्या क्या है, रिसोर्सेज की बात हम थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। सबसे पहली बात यार, आप लोगों को अपने सिलेबस की एक नॉलेज होनी चाहिए जो मोस्टली बच्चों को नहीं है, लिटरली नहीं है। केमिस्ट्री में तो चलो फिर भी एक ईजी सा है कि जो भी चैप्टर हैं वो पूरे हैं, बट बाकी सब्जेक्ट्स में टॉपिक इधर उधर हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। अगली बात क्या करना चाहिए, जब भी आप चैप्टर करो, बोर्ड्स की तरफ से जो बुक बताई जाती है वो एनसीईआरटी बताई जाती है। आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करो। सर आप नहीं करा रहे हो, करवाएंगे भाई, बताया है कई बार मैंने। और अब पक्का डिले नहीं करते हैं। हमारा जो सेकंड चैनल है धैर्य एकेडमी पर हम इस पूरी की पूरी केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का निचोड़ अपलोड कर देंगे। एनसीईआरटी को आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है ना। और उसके बाद क्या करना है, आपको अपना हर एक कंसेप्ट क्लियर कर लेना है ना। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना रखी है। बेटा 10-12 साल हो गए पढ़ाते हुए, हर साल हमारे बैचेस से यूट्यूब से बहुत सारे बच्चों के 100, 99, 98 मार्क्स आते हैं, है ना। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। दूसरी बात पे आते हैं कि आप लोगों को उन टॉपिक्स को देखना पड़ेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। करने सारे टॉपिक हैं बट पहले उनको कर लो। हर एक चैप्टर में 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। सर आपको ये कैसे पता चला? मुझे पता चला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मुझे पता चला थोड़े से एक्सपीरियंस से, ठीक है। उसके बाद भैया हर एक कंसेप्ट आप लोग क्लियर करते चलोगे, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको बहुत अच्छे से करोगे। एंड उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं। अब प्रीवियस ईयर में फंडा क्या हो रहा है बेटा, हर साल सीबीएसई जो है, कोविड के बाद तो पता नहीं इनको क्या हो गया, हर साल ये सिलेबस थोड़ा चेंज करते हैं, पैटर्न में हल्का फुल्का चेंज हर साल आ रहा है जब से ये एनईपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं। इसके बाद सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसको तो करना ही है, उसके साथ साथ उसके लुक लाइक, उसके सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। देखो बेटा सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है, एक्चुअल में पेपर जनरली जो देखा गया है उससे थोड़ा इजी आता है। बट मैं हमेशा बोलता हूं, होप फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। आप लोगों को होप करना है कि बहुत इजी पेपर आएगा बट तैयारी करके जाओ पूरे मुश्किल की। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसको बहुत अच्छे से करो सारे प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद। अब प्रीवियस ईयर पेपर से क्या हो जाता है, आपको एग्जामिनर क्या सोचते हैं, है ना, वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी क्या आने लगे हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चन भी आने लगे हैं, है ना, जिसमें रीजन असर्शन की बात कर लीजिए, केस स्टडी की बात कर लीजिए, एमसीक्यूज की बात कर लीजिए। एंड बेटा वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं कि ऑन टाइम उनका पेपर कंप्लीशन हो जाए। सेट द टाइमर एंड मेक एनवायरनमेंट लाइक एग्जाम हॉल, ठीक है। ये तो बात होगी टॉपर्स की। क्या अपना सिलेबस आपको पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक करोगे और हर एक टॉपिक को वीडियो से क्लियर कर लोगे या फिर जहां पर भी आप पढ़ते हो वहां से क्लियर कर लोगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है उनकी मैक्सिमम तैयारी करनी है। अब प्रॉब्लम्स मोस्टली बच्चों की आती है, इंक्लूडिंग आपको भी क्या प्रॉब्लम आ रही होगी कि सीबीएसई लगभग हर साल सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज करती जा रही है ना। हर साल न्यू पैटर्न का बोर्ड एग्जाम होता है। कभी वो बोल देते हैं कंपिटेंसी 20% आएंगे, कभी 30% आएंगे, कभी 40% आएंगे, इमेज वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे भाई, है ना। तो इस तरह से पैटर्न बदलता जाता है हर साल। और जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हो किसी भी बुक से तो जनरली क्या रहता है कि ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन भी रहते हैं, ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन भी रहते हैं। तो आप ओल्ड पैटर्न ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल था, आप उनकी तैयारी कर रहे हो जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट भी नहीं है। तो फिर इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जो सीबीएसई पेपर रिलीज करता है उनका डिटेल्ड सोल्यूशन नहीं देता, एक सोल्यूशन देता है, लिटरली उसमें भी बहुत सारी एरर होती हैं। और जो प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं उनका तो कभी भी कोई सोल्यूशन आता नहीं है ना। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बेटा जी एक बहुत बढ़िया सी बुक। ये रही बुक, और ये इंडिया की फर्स्ट बुक है जिसमें आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ सैंपल पेपर भी होने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक छोटी सी बात और, इसमें आपके लिए ओएमआर शीट भी है जिसे आप फिल करना सीखोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओएमआर शीट को फिल करने में गलती करते हैं। इसके अलावा इसमें आंसर शीट भी है बोर्ड एग्जाम वाली, है ना, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम को लाइक फिल करोगे उसे, है ना।
और अगली बात क्या है बेटा, पहली बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर, और बेटा हर वैरायटी के क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं और बिल्कुल नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, है ना। ऐसा है कि जो भी लगता है कि यार ओल्ड स्टाइल का क्वेश्चन है उसको हटा दिया गया, ये तो ओल्ड सिलेबस में से है, उसको हटा दिया गया। चलो बात करते हैं, फर्स्ट बुक एवर टू इंक्लूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर इन द सिंगल बुक। सर सैंपल क्वेश्चन पेपर तो पता नहीं एक बुक और में था, वो तो जब बोर्ड एग्जाम 2024 स्टार्ट हुए थे तभी वो बुक आ गई थी, तो वो नए पैटर्न का सैंपल क्वेश्चन पेपर कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। ऑब्वियसली सीबीएसई ने बहुत रिसेंट ही नया सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है, उसके बाद जो बुक्स मार्केट में आई होंगी वही नए सैंपल क्वेश्चन पेपर दे सकती हैं, है ना। अगली बात पे आ जाते हैं, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू हैं मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। अच्छी बात क्या है, हर एक साल के जो सेट 1, 2, 3 होते हैं वो भी दिए गए हैं। दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली बोथ रीजन्स कवर्ड टू हेल्प ऑल सीबीएसई स्टूडेंट। देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, शायद मैंने इस बात को पहले भी डिस्कस किया है। अगर मैं बोर्ड के लेवल की बात करूँ, सीबीएसई के बोर्ड का जो लेवल होता है वो मॉडरेट होता है, ठीक है। अब सीबीएसई का पेपर 3 जगह पर लिया जाता है ना। एक हम बोल लेंगे इंडिया में, एक दिल्ली में, दिल्ली भी इंडिया में ही है बट दिल्ली को हमारे देश की कैपिटल है तो ये बात माना जाता है कि इन बच्चों के पास थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटी होती है। और एक फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर होता है, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर होता है। अगर मैं लेवल की बात करूँ तो सबसे ईजी बनता है, मॉडरेट माइनस पेपर बनता है फॉरेन के अंदर, मॉडरेट पेपर बनता है ऑल ओवर इंडिया, और थोड़ा सा मॉडरेट प्लस बनता है, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए जाते हैं जब दिल्ली में पेपर जाता है। टॉपिक लगभग वही रहते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो बेटा बढ़िया क्या है कि इस बुक के अंदर सारे के सारे रीजन के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। अगली बात डिटेल सॉल्यूशन है सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। बहुत सारे बच्चों को मार्किंग स्कीम का ही फंडा क्लियर नहीं होता है कि यार एग्जाम्स में पेपर चेक कैसे होते हैं, और ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आधा नंबर फॉर्मूला लिखने का बनता है, आधा नंबर यूनिट लिखने का बनता है, आधा नंबर उसको सोल्व करने का बनता है ना। अगर आपसे रीजन पूछा गया तो 1 नंबर उसके रीजन का है, फिर आधा नंबर उसके एग्जाम्पल्स का है। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ये इस बुक में अच्छे से दी गई है ना। जो सीबीएसई के न्यूली रिलीज सैंपल पेपर है वो भी सोल्व किया गया है, एंड 5+5 सैंपल पेपर है। 5 सैंपल पेपर हैं जो बुक के अंदर है, आपको सोल्व दिए गए हैं। 5 सैंपल पेपर है जिनका सोल्यूशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, है ना। एक ओएमआर शीट दी गई है और एक मार्क आंसर शीट गिवन है, डिटैचेबल है, आप उसको निकाल के फिल कर सकते हो बढ़िया से। तो बस बेटा जी यही है, सिंपल सी बात समझो। सिंपल क्या है, ये बुक आप लोगों को देख के बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत ही कम कॉस्ट में ये बुक दी गई है। इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में और सैंपल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ अच्छे से इंक्लूड किया गया है। आप जरूर इस बुक को कंसिडर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टॉपर्स के लिए मैं सिंपल बता रहा हूँ, सबसे पहले अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कर लो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं उनको सबसे पहले करो, फिर पूरा चैप्टर आप लोगों ने करना है। एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करो, एंड देन ये मैं हर बार बोलता जा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एग्जामिनर्स क्या इंपॉर्टेंट मानते हैं, सीबीएसई किन क्वेश्चन को हर साल इंपॉर्टेंट मानता है वो पता चलेगा। सैंपल क्वेश्चन पेपर से हर बार जो नया पैटर्न हो रहा है, हर बार जो नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ढल पाओगे। और स्टिल आपकी कुछ भी डाउट्स है बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ, और जो भी आपके अच्छे मार्क्स के लिए नीडेड होगा वो सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।